बच्चों आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा लेक्चर 8 है बच्चों। अगर आपने फर्स्ट टू सेवेंथ लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि परफॉर्मिंग कलाओं की भारतीय परंपरा। ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फोल्क आर्ट यानी कि लोक प्रदर्शनी कलाओं की परंपराएं। इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट एंड वेरिड ट्रेडिशन ऑफ फोक सॉन्ग, folk instrument music, folk dance and folk theatre which are characteristic of every particular region। हमारे देश इंडिया के पास फोक सॉन्ग यानी कि लोकगीत और फोक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक यानी कि लोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, फोक डांस यानी कि लोक नृत्य एंड फोक थिएटर यानी कि लोक नाटकों की अपनी एक इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद एंड वेरिड यानी कि तरह तरह की परंपराएं हैं जो हर एक पार्टिकुलर रीजन यानी कि खास इलाके की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि अनोखी पहचान होती है। जैसे बच्चों आप जाओगे हर जगह देखोगे तो वहाँ का जो रीजनल डांस होता है वो अलग होता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में समझे, ये बिल्कुल हमारे फूड मेन्यू जैसा है। जैसे हर स्टेट का अपना एक स्पेशल फूड होता है, जैसे कि पंजाब का मक्के दी रोटी एंड महाराष्ट्र का वड़ा पाव, वैसे ही हर जगह का अपना एक स्पेशल डांस एंड सॉन्ग होता है जिसे वहाँ के लोकल लोग एंजॉय करते हैं। देयर एग्जिस्ट मैनी रिच ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट इन महाराष्ट्र अल्सो। ठीक इसी तरह हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी परफॉर्मिंग फोक आर्ट यानी कि स्टेज या लोगों के सामने प्रस्तुत की जाने वाली लोक कलाओं की बहुत ही यानी कि रिच ट्रेडिशन, महान और समृद्ध परंपराएं यहाँ पर एग्जिस्ट करती है यानी कि मौजूद है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, हमारा महाराष्ट्र सिर्फ पढ़ाई या बिजनेस में ही आगे नहीं है बल्कि कला के मामले में भी ये एक सुपरस्टार स्टेट है जिसके पास नाचने गाने का बहुत बड़ा कल्चरल ट्रीजर यानी कि सांस्कृतिक खजाना मौजूद है। दे डेवलप्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल एंड सोशल लाइफ। ये सारी कलाएं हमारे रिलीजियस फेस्टिवल यानी कि धार्मिक त्योहारों एंड हमारी सोशल लाइफ सामाजिक जीवन या तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट यानी कि बहुत ही ज़रूरी और मुख्य हिस्सा बनकर ही डेवलप्ड यानी कि विकसित हुई है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे गणेश उत्सव या शादियों में ढोल ताशा बजाना हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, वैसे ही पुराने समय में त्योहारों को धूमधाम से मनाने के लिए ये सारे डांस और गाने बने थे। टू नेम अ फ्यू एज एग्जाम्पल वी में मेंशन कोली डांस, तरापा डांस, दशावतारा ऑफ कोंकण, पोवाडा, कीर्तन, जागर गोंधल एक्सेट्रा। अगर हम कुछ एग्जाम्पल के नाम मेंशन करना चाहे तो हम नाम ले सकते हैं कोली डांस। कोली डांस यानी कि मछुआरा समाज का नृत्य होता है, उनका डांस होता है। तरापा डांस, तरापा डांस बच्चों होता है लोकल ट्राइबल डांस होता है। और बच्चों होता है 10 अवतार ऑफ कोंकण यानी कि 10 अवतार नाटक जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार यानी कि 10 अवतार की कहानियाँ दिखाई जाती है। पोवाडा यानी कि बच्चों वीर गाथा गाने का स्टाइल होता है। फिर उसके बाद कीर्तन यानी कि म्यूजिक के साथ उपदेश देना। उसके बाद होता है बच्चों जागर गोंधल यानी कि देवताओं की स्तुति करना। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे हम रेडियो या टीवी पर फेमस कोली सॉन्ग भी डोलकर डोलकर सुनते हैं तो हमारे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, या शिवाजी महाराज की बहादुरी के इंस्पिरेशन सॉन्ग सुनते हैं पोवाडा, ये सब हमारे महाराष्ट्र की असली जान है। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। हमने पहले देखा लोकल आर्ट यानी कि भारत के हर कोने और रीजन का अपना खुद का गाना, डांस और नाटक का स्टाइल होता है। फिर हमने महाराष्ट्र पावर देखा। महाराष्ट्र के पास भी लोक कलाओं यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट की बहुत बड़ी और महान परंपरा है। फिर हमने फेस्टिवल कनेक्शन देखा। ये सभी कलाएं हमारे त्यौहार और खुशियों का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट है। फिर हमने फेमस नेम देखा बच्चों, कोली डांस जैसा हो गया, तरपा डांस हो गया, कोंकण या 10 अवतारा हो गया, पोवाड़ा हो गया, कीर्तन और जागर गोंधल यहाँ के सबसे बेस्ट उदाहरण हैं। ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि शास्त्रीय प्रदर्शनकारी कलाओं की परंपराएं। इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट टू। फोक आर्ट यानी कि लोक कलाओं के साथ साथ हमारे देश इंडिया के पास क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि शास्त्रीय नृत्य, संगीत और नाटक का भी एक बहुत ही रिच हेरिटेज यानी कि समृद्ध और महान विरासत मौजूद है।
एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे हमारे पास गली मोहल्ले में खेले जाने वाला लोकल क्रिकेट तो है ही, पर हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का प्रोफेशनल टेस्ट क्रिकेट भी है। वैसे ही लोकल कलाओं के साथ साथ इंडिया के पास रूल्स और नियम वाली क्लासिकल आर्ट भी है। द टेक्स्ट ऑफ नाट्य शास्त्र रिटन बाय भरत मुनि इज सपोज टू बी द अर्लीस्ट वन डिस्कसिंग म्यूजिक एंड थिएटर। भरत मुनि द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र म्यूजिक और नाटक यानी कि थिएटर के बारे में चर्चा करने वाली दुनिया की सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट यानी कि सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल हमारे आर्ट्स की रूल बुक या गाइड बुक जैसी है। जैसे गेम खेलने से पहले हम उसकी इंस्ट्रक्शन मेन्यू पढ़ते हैं, वैसे ही हजारों साल पहले भरत मुनि ने इस बुक में लिख दिया था कि एक्टिंग और गाना कैसे होना चाहिए। द 9 moods, 9 races supposed to be the fundamental in the presentation of Indian performing arts are Shringer, love, हास्य, humor, बीभत्स, repulsion, रौद्र, terrible, करुणा, sad, वीर, heroic, भयानक, fearful, अद्भुत, वंडरस एंड शांत, पीसफुल। भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्स की प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन में 9 मोड्स यानी 9 रसस 9 रस को सबसे फंडामेंटल यानी कि मुख्य और ज़रूरी माना गया है, जो ये हैं फिंगर यानी कि प्यार, लव हास्य यानी कि हंसी मजाक ह्यूमर, बीभत्स यानी कि घृणा या नफरत रिपल्सन, रुद्र यानी कि गुस्सा, टेरिबल या तो एंगर, करुणा यानी कि दुख या दया सैड, वीर यानी कि बहादुरी हेरोइक, भयानक यानी कि डर फेयरफुल, अद्भुत यानी कि अजूबा या हैरानी वंडरस, शांत यानी कि शांति पीसफुल। तो बच्चों एग्जाम्पल में समझे, ये बिल्कुल आपके फ़ोन के इमोजी जैसा है। जैसा आप चैटिंग करते समय कभी हंसने वाला, कभी गुस्से वाला तो कभी रोने वाला इमोजी भेजते हो, वैसे ही एक एक्टर या डांसर अपने चेहरे से ये 9 अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशन स्टेज पर दिखाता है। इंडियन people come into contact with the cultural tradition of other nation and that result into blending of many different stream in the presentation of Indian performing art, enriching them over time। वक्त के साथ इंडियन पीपल दूसरे देश यानी कि नेशन की कल्चरल ट्रेडिशन यानी कि सांस्कृतिक परंपराओं के कांटेक्ट यानी कि संपर्क में आए। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारी परफॉर्मिंग आर्ट में कई अलग अलग धाराएं यानी कि स्ट्रीम आपस में ब्लेंड मिक्स हो गई, जिससे हमारी कला समय के साथ और ज़्यादा एनरिच यानी कि अमीर और समृद्ध होती गई। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे जब हमारी क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट किसी दूसरे राज्य या देश से आता है तो हम उसे उसके यहाँ के नए खेल या शब्द सीख लेते हैं। वैसे ही भारत ने भी बाहर की संस्कृतियों से अच्छी चीज़ें सीखकर अपनी कला को और पावरफुल बना लिया। As a result, many style of presentation of classical, vocal music, instrument music, and dance come into existence. Various school preserving those style were also created. इस मिक्सिंग के रिजल्ट यानी कि नतीजे के रूप में क्लासिकल गाना यानी कि वोकल म्यूजिक, वंदन यानी कि इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक और डांस के कई नए स्टाइल सामने आए, कम इनटू एग्जिस्टेंस। और इन स्टाइल को संभाल कर सुरक्षित रखना यानी कि प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग स्कूल यानी कि वेरियस घरानास या तो स्कूल भी बनाए गए। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे कराटे सीखने के लिए अलग अलग एकेडमीज या क्लब होते हैं जहां गुरु अपने स्टूडेंट को अपना खास ट्रिक सिखाते हैं, वैसे ही म्यूजिक और डांस सीखने के लिए अलग अलग घराने जैसे ग्वालियर घराना, जयपुर घराना बन गया। देयर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक। भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी कि इंडियन क्लासिक म्यूजिक की 2 मेन ब्रांचेस यानी कि 2 मुख्य शाखाएं हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो मुख्य रूप से उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया में गाया बजाया जाता है, और दूसरा है कार्नेटिक म्यूजिक जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में गाया बजाया जाता है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल हमारे बॉलीवुड और टॉलीवुड यानी कि साउथ मूवी जैसा है। दोनों ही फिल्म है पर दोनों का अपना एक अलग स्टाइल और टेस्ट होता है। वैसे ही हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक के अपने अलग अलग नियम हैं। सिमिलरली देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ इट, क्लासिकल शास्त्रीय एंड सेमी क्लासिकल। उपशास्त्रीय द सेमी क्लासिकल हैज़ इंक्लूडेड मैनी स्टाइल ऑफ फोक म्यूजिक। ठीक इसी तरह इसके 2 फॉर्म्स 2 रूप भी होते हैं।
पहला क्लासिकल शास्त्रीय जिसमें कड़े नियम होते हैं और दूसरा सेमी क्लासिकल यानी कि उपशास्त्रीय। इस सेमी क्लासिकल रूप में लोक संगीत यानी कि फोक म्यूजिक के कई प्यारे स्टाइल को भी इंक्लूड यानी कि शामिल किया गया है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे एक होता है एकदम प्यारे मिल्क क्लासिकल और एक होता है उसमें चॉकलेट सिरप मिलाया हुआ चॉकलेट शेक यानी कि सेमी क्लासिकल। वैसे ही सेमी क्लासिकल में कड़े नियम के साथ साथ लोकगीतों की मज़ेदार धुन भी मिक्स होती है ताकि सुनने में और मज़ा आए। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते। ओल्डेस्ट गाइड बुक देखा पहले हमने, यानी कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्रीय म्यूजिक और नाटक की दुनिया की सबसे पुरानी किताब है। फिर हमने 9 इमोजीज यानी कि रसेस देखे। इंडियन आर्टिस्ट में 9 मुख्य रस यानी कि मोड होते हैं, जैसे हास्य, रुद्र, वीर और शांत और भी सारे। फिर हमने ग्लोबल मिक्सिंग देखा। दूसरे देशों के संपर्क में आने से हमारा क्लासिकल आर्ट स्टाइल समय के साथ और रिच होता गया। फिर हमने म्यूजिक स्कूल देखा बच्चों। इन स्टाइल को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग घराने यानी कि स्कूल बने। फिर हमने बच्चों 2 ब्रांचेस देखे। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की 2 मुख्य ब्रांचेस है, हिंदुस्तानी यानी कि नॉर्थ की और कार्नेटिक यानी कि साउथ की। फिर बच्चों हमने देखा 2 फॉर्म्स यानी संगीत के 2 रूप होते हैं, शास्त्रीय और उपशास्त्रीय यानी कि सेमी क्लासिकल, जिसमें लोकगीत मिक्स होते हैं। A beautiful blend of all 3 forms of music, vocal, instrumental and dance can be seen in various Indian classical dance forms like Kathak of North India, Lavani of Maharashtra, Odissi of Odisha, Bharatnatyam of Tamil Nadu and Kathakali and Mohiniyattam of Kerala। म्यूजिक के 3 फॉर्म, वोकल यानी कि गाना, इंस्ट्रूमेंटल यानी कि संगीत एंड डांस यानी कि नृत्य का एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेंड यानी कि सुंदर मिक्सचर हमें भारत के कई क्लासिकल डांस फॉर्म में देखने को मिलता है, जैसे नॉर्थ इंडिया का कथक, महाराष्ट्र का लावनी, ओडिशा का ओडिसी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरला के कथकली एंड मोहिनीअट्टम। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल एक ग्रैंड स्टेज परफॉर्मेंस जैसा है, जैसे किसी मूवी के गाने में सिंगर पीछे गाता है जिसे कि वोकल कहते हैं। ठीक है बच्चों। म्यूजिशियन यानी कि ड्रम एंड गिटार बजाता है। इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्टर स्टेज पर डांस करते हैं। वैसे ही इन सभी क्लासिकल डांस में गाना बजाना एंड नाचना तीनों एक साथ मिलकर स्टेज पर जादू बिखेरते हैं। In India, in the post-independence period, various festivals of music and dance are organized with a view to make it accessible to common people। भारत में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड यानी कि आज़ादी के बाद के समय में संगीत एंड डांस के कई बड़े बड़े फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि ये कलाएं कॉमन पीपल यानी कि आम लोग या तो पब्लिक के लिए एसेसिएबल हो सके, यानी आम लोग भी इसे आसानी से देख एंड इंजॉय कर सके। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, पुराने ज़माने में ये बड़े बड़े डांस एंड म्यूज़िक सिर्फ राजा महाराजा के महल में होते थे, पर आज़ादी के बाद सरकार एंड कम्युनिटी ने बड़े बड़े ओपन ग्राउंड फेस्टिवल रखने शुरू कर दिए ताकि टिकट लेकर या फ्री में हमारे जैसे आम लोग एंड बच्चे भी इसे लाइव देख सके। Many people attend this festival including Indians and foreigner alike। इन बड़े फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, जिनमें हमारे इंडियन तो होते ही हैं, साथ ही साथ विदेशी लोग यानी कि फॉरेनर भी होते हैं, तादाद में शामिल होते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे जब हमारे देश में IPL क्रिकेट मैच होता है तो स्टेडियम में इंडिया के लोग भी होते हैं एंड बाहर के देशों के फॉरेनर स्पेक्टेटर भी मैच देखने आते हैं। वैसे ही भारत का डांस एंड म्यूजिक लाइव देखने दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं। द सवाई गंधर्व फेस्टिवल ऑफ पुणे इज़ अ फेमस वन। हमारे पुणे का सवाई गंधर्व फेस्टिवल यानी कि सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव इस तरह के फेस्टिवल में पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस माना जाता है। एग्जाम्पल समझे बच्चों, पुणे के इस फेस्टिवल में पूरी रात बड़े बड़े लेजेंडरी सिंगर एंड म्यूजिशियन लाइव परफॉर्म करते हैं एंड लोग कड़ाकों की ठंड में भी चटाई बिछाकर बैठते हैं एंड रात भर सुरों का मजा लेते हैं। Lately we can see an inclination toward experimenting and creating fusion of various music style by trying to overcome the limitation imposed by traditional style or school।
आजकल यानी कि लेटली कलाकारों का एक झुकाव इंक्लिनेशन इस तरह बढ़ गया है कि वे ट्रेडिशनल स्टाइल या पुराने घरानों के कड़े नियम की पाबंदियों यानी कि लिमिटेशन को तोड़कर बाहर आ रहे हैं एंड नए नए एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग म्यूजिक स्टाइल का फ्यूजन मिक्सचर क्रिएट कर रहे हैं। पंडित उदय शंकर इज अ प्रोमिनेंट नेम अमॉन्ग सच आर्टिस्ट हु क्रिएट अ न्यू स्टाइल। इस तरह के प्रयोग करने वाले कलाकारों में पंडित उदय शंकर एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेम यानी कि बड़ा और मशहूर नाम है, जिन्होंने अपनी सोच से एक बिल्कुल नया स्टाइल क्रिएट किया था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे टेक वर्ल्ड में स्टीव जॉब्स या एलोन मस्क ने कुछ बिल्कुल नया करके दुनिया को हैरान कर दिया, वैसे ही डांस की दुनिया में उदय शंकर जी ने बिल्कुल अनोखा एंड क्रिएटिव काम किया था। ही सक्सेसफुली क्रिएट अ फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एंड यूरोपियन ओपेरा। ही ऑल्सो इंक्लूड वेरियस फॉर्म ऑफ फोक डांस इन ही स्टाइल। उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली यानी कि कामयाबी के साथ हमारे इंडियन क्लासिकल डांस और विदेश के यूरोपियन ओपेरा यानी कि यूरोपियन नाटक संगीत को मिलाकर एक अनोखा फ्यूजन तैयार किया था। उन्होंने इस स्टाइल में हमारे देश के अलग अलग फोक डांस यानी कि लोक नृत्य को भी इंक्लूड यानी कि शामिल किया था। Thus, the scope of the presentation of Indian performing arts seem to be constantly expanding. The same phenomenon is apparent in the field of Indian visual art. इसी वजह से भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट के प्रेजेंटेशन का जो दायरा या स्कोप है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग यानी कि लगातार बढ़ता और बड़ा होता जा रहा है। और यही सेम बात यानी कि सेम फिनोमिनन हमारे भारत की विजुअल आर्ट यानी कि चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में भी साफ दिखाई देता है यानी कि बच्चों अपेरेंट। ठीक है बच्चों, एग्जांपल में समझे, जैसे पहले गेमिंग सिर्फ कंप्यूटर पर होती थी, पर अब मोबाइल VR बॉक्स एंड 3D में होने लगी है, स्कोप बढ़ गया। वैसे ही हमारे पेंटिंग, मूर्तियाँ एंड डांस अब पुराने तौर तरीके से आगे बढ़कर पूरी दुनिया में नया एंड डिजिटली तरीके से फैल रहा है। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। 3 in 1 कॉम्बो यानी कि कथक, लावनी एंड भरतनाट्यम जैसे डांसेज में गाना बजाना और नाचना तीनों एक साथ मिक्स होते हैं। फिर हमने सीखा बच्चों फेस्टिवल फॉर ऑल। आज़ादी के बाद संगीत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े फेस्टिवल शुरू हुए, जिन्हें देखने इंडियन और विदेशी दोनों आते हैं। पुणे प्राइड देखा बच्चों, यानी कि पुणे का सवाई गंधर्व महोत्सव संगीत की दुनिया का एक वर्ल्ड फेमस इवेंट है, जहाँ से बाहर के लोग बहुत आते हैं। फिर हमने देखा बच्चों म्यूज़िक फ्यूजन, यानी कि आज के आर्टिस्ट पुराने नियमों की बंदिश तोड़कर नए नए म्यूजिकल फ्यूजन यानी कि मैसअप बना रहे हैं। फिर हमने देखा बच्चों पंडित उदय शंकर, यानी कि इन्होंने भारतीय क्लासिकल डांस और यूरोपियन ओपेरा का एक बहुत ही शानदार फ्यूजन बनाया था। फिर हमने कंटिन्यूस ग्रोथ देखा। भारत की परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट समय के साथ लगातार बदल रही है और बड़ी होती जा रही है। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे डू यू नो द रूलर ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह टू रोट अ टेक्स्ट इन अ दक्खनी उर्दू लैंग्वेज एंड टाइटल किताबे ए नवरश। बीजापुर के राजा यानी कि रूलर इब्राहिम आदिल शाह टू ने दक्खनी उर्दू लैंग्वेज यानी कि दक्खनी उर्दू भाषा में एक टेक्स्ट यानी बुक लिखी थी, जिसका टाइटल नाम था किताबे ए नवरश। यानी बच्चों एग्जाम्पल में समझे, जैसे आजकल के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या प्रसिद्ध लोग अपनी खुद की स्टोरी बुक या डायरी लिखते हैं, वैसे ही आज से सालों पहले बीजापुर के इस राजा ने अपने हाथों से ये स्पेशल बुक लिखी थी। दिस टेक्स्ट इज अबाउट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ये पूरी की पूरी बुक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में है। इट इंक्लूड वर्सेस सॉन्ग इन द ध्रुपद स्टाइल एंड एनेबल द ऑडियंस टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ एक्सीलेंट पोइट्री। इस बुक में कुछ ऐसे वर्सेस यानी कि कविताएं या गीत शामिल इंक्लूड है, जिन्हें ध्रुपद स्टाइल यानी कि शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही पुराना और कठिन स्टाइल में गाया जाता है। और ये कविताएं यानी दर्शकों यानी ऑडियंस को एक बहुत ही एक्सीलेंट पोइट्री यानी कि शानदार कविता का जॉय देती है। दिस टेक्स्ट इज ओरिजिनली ट्रांसलेट इन मराठी बाय डॉक्टर सैयद यह्या नशीद
इट इज़ एडिटेड बाय डॉक्टर अरुण प्रभु ने। इस उर्दू बुक को सबसे पहले डॉक्टर सैयद यह्या नशीद ने मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट यानी अनुवाद किया था और इसे अच्छे से सेट करने का यानी एडिट करने का काम डॉक्टर अरुण प्रभु ने किया है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे कोई हॉलीवुड मूवी इंग्लिश में होती है पर उसे अच्छी हिंदी या मराठी आवाज़ देकर थिएटर में लगाया जाता है ताकि हम सब समझ सके, वैसे ही इन दोनों डायरेक्टर ने मिलकर इस पुरानी उर्दू बुक को मराठी में बदला ताकि महाराष्ट्र के लोग इसे आसानी से पढ़ सके। द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्सेस प्रिंटेड ऑन द कवर ऑफ द टेक्स्ट रीड एज फॉलो। इस बुक के कवर पेज यानी कि मुख्य पन्ने पर जो कविता वर्सेस छपी हुई है उसका ट्रांसलेशन मतलब कुछ इस तरह से है। तो चलो बच्चों देखते हैं। ओ मदर सरस्वती, यू आर द डिवाइन लाइट इन द वर्ल्ड एंड यू आर कंप्लीट विद ऑल क्वालिटीज। हे मदर सरस्वती, ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती, आप इस पूरी दुनिया की एक डिवाइन लाइट यानी कि पवित्र और जादुई रोशनी हो और आप सभी अच्छे गुण यानी कि क्वालिटी से पूरी तरह से कंप्लीट हो। यानी कि बच्चों एग्जाम्पल में समझे, जैसे हम हर सुबह स्कूल की शुरुआत में इतनी शक्ति हमें देना दाता या सरस्वती वंदन गाकर प्रार्थना करते हैं, वैसे ही राजा इब्राहिम ने भी संगीत की शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती की स्तुति की थी। इफ इब्राहिम रिसीव योर ग्रेस ब्लेसिंग द पोएट्री ऑफ द नवरस विल कम एटर्नल। अगर इस इब्राहिम राजा को आपकी ग्रेस यानी आपके ब्लेसिंग आशीर्वाद मिल जाए तो उसकी ये नवरस वाली कविता हमेशा हमेशा के लिए इंटरनल यानी कि अमर हो जाएगी। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहले हमने देखा द बुक यानी बीजापुर के राजा इब्राहिम आदिल शाह II ने दक्षिणी उर्दू में किताबे ए नवरस लिखी थी। फिर हमने मेन सब्जेक्ट देखा, ये पूरी किताब भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में है। फिर हमने म्यूजिकल स्टाइल देखा, इसमें संगीत के ध्रुपद स्टाइल में गाए जाने वाले सुंदर गीत लिखे गए हैं। फिर हमने मराठी एक्सपर्ट देखा, इसे डॉक्टर सैयद यह्या नशीद ने मराठी में ट्रांसलेट किया और डॉक्टर अरुण प्रभु ने एडिट किया। फिर बच्चों हमने ब्यूटीफुल प्रेयर के बारे में देखा, इस किताब के कवर पेज पर राजा इब्राहिम ने ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से आशीर्वाद मांगा है ताकि उनका संगीत हमेशा के लिए अमर हो जाए। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम मिलेंगे अपने फाइनल वीडियो में।